थोड़ा वक्त बताएगा, इस पर रिएक्शन लूंगी। शुभांकर जी वापस लौट रही हूँ, मेरे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ गए हैं बिहार की रुपौली सीट से, जहां पर इस वक्त मतगणना हो रही है। एकमात्र यही सीट है, लेकिन प्रिंस, बीमा भारती पर सबकी नजर थी, 10,000 वोटों से पीछे तीसरे नंबर पर आ गई हैं। लेकिन चितरंजन गगन हमारे साथ आरजेडी से जुड़े हुए हैं, अभी भी उन्हें उम्मीद है कुछ उलटफेर हो सकता है। देखिए, बिल्कुल ये बात कहीं ना कहीं जो शुरुआती हम लोगों को जानकारी मिल रही थी कि बीमा भारती ठीक ठाक वोट लेकर बढ़ेगी आगे, लेकिन जैसे ही वोटिंग की काउंटिंग स्टार्ट हुई है तब से पहले राउंड से ही बीमा भारती पीछे चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जदयू के कलाधर मंडल वो आगे चल रहे हैं और बीमा भारती तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे भी नहीं है वो। मतलब जदयू के साथ आरजेडी वाले टक्कर में भी नहीं है। और आरजेडी की ये मतलब मजबूत सीट थी रुपौली से बीमा भारती, करीबन 2005 के बाद से लगातार वो यहाँ पर रही विधायक। फिर भी पता नहीं अब लोगों के अंदर बीमा भारती के बारे में जब भी लोगों से हमने वोटिंग के दिन भी बात की तो बीमा भारती को लेकर लोगों के अंदर एक अलग मिजाज बना हुआ है। बीमा भारती पे लोग विश्वास नहीं करना चाह रहे। कुछ लोगों का कहना है कि आरजेडी वाले कुछ भी कह ले, लेकिन बीमा भारती काम नहीं की है। दूसरी बात, जदयू देख लीजिए जिस तरीके से मजबूती से प्रचार की पूरे रुपौली विधानसभा के चुनाव के दौरान, खास करके जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने आकर मंच से कहा कि बीमा भारती को क्या आता था और अगर जदयू में वो नहीं है तो उसकी क्या अपनी एक छवि है। तो जिस तरीके से बीमा भारती को प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो आगे निकल जाए, पर यहाँ पे आप देख लीजिए अब तक तो मुझे लग रहा है कि अभी तक तो जिस हिसाब से पीछे चल रही है, कहना कुछ भी अभी कठिन है। लेकिन देख ही लीजिए, शंकर सिंह जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है, वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं। और शंकर सिंह, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये दोनों वोट जो गंगौत जाती है, खास करके जो रुपौली से, ठीक है। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, लगातार रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल उपचुनाव में ये एक बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो रुझान जिस तरफ संकेत कर रहे हैं, सभी तीनों सीटों पर हिमाचल की कांग्रेस आगे चल रही है। देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी 5,000 वोटों से आगे चल रही है, तो बीजेपी में वहीं शामिल हुए निर्दलीय केएल ठाकुर और पीछे हो गए हैं। वहीं निर्दलीय आशीष शर्मा भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तीनों निर्दलीय जो राज्यसभा चुनाव में आपको याद होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े होते नजर आए थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, और अब ये तीनों ही निर्दलीय इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तीनों ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और तीनों विधायक इस वक्त पीछे दिख रहे हैं। और देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी 5,000 वोटों से आगे है। मैं सीधा रुक कर रही हूं यहां पर। अबू जी, रिस्पॉन्ड कीजिए भाई। हिमाचल में तो गदगद बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। रुझान देखिए, इस वक्त जो हम देख रहे हैं, सीएम सुक्खू खुद उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी, उनकी साख का सवाल था, 5,000 वोटों से आगे यहां चल रही है। और साथ ही जनता ने जवाब दे दिया, भाई दल बदलू नहीं होंगे एक्सेप्ट। नहीं, खुशी की बात नहीं है। खुशी तो उस दिन होगा जिस दिन हम लोग राहुल गांधी जी का नेतृत्व में बेरोजगारों को मुंह में हम मुस्कुराहट लाएंगे। हाँ, ये देश का अभी स्थिति इतना भयंकर है, मैं बार बार इसका जिक्र करना चाह रहा हूं। राहुल गांधी जी ने बोला जो बेरोजगारी एक महामारी के रूप में है, जिस देश में महामारी है बेरोजगारी, उस देश में हम एक सीट जीते, 5-4 सीट जीते, या एक पूरा विधानसभा जीते, एक राज्य जीते। ठीक है, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। देखिए एक और बहुत बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर ये